हे गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड हाउस प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका फिगर क्लासिफिकेशन के बारे में। जब भी हम किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं उस टाइम के ऊपर जब रीजनिंग का सेक्शन वहां पर अपना जो रोल है वो निभाने आता है तो उस टाइम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, दैट इज योर फिगर क्लासिफिकेशन। और आज हम लोग फिगर क्लासिफिकेशन को कंप्लीटली करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। इस लेक्चर को देखने वाले को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अगर हो सके तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन विद दैट हमारे पास आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। पहली गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है एमएनएस शॉर्ट्स का चैनल, जिसके अंदर आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी। बहुत सारे एमएनएस एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं विद इन 30 to 1 मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर आपको हम सारी की सारी चीज़ों को वहाँ पर कवर अप कराने वाले हैं। एंड दैट इज द रियल स्पेशलिटी ऑफ योर शॉर्ट्स। पहली चीज़ हमने ये करी, उसके बाद हम दूसरी चीज़ ये करने वाले हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो टेस्ट है उसको कनेक्ट कराने वाले हैं ऑन 27th of जुलाई। 27 जुलाई को आपका जो पेपर है वो होने वाला है और आपका 28 जुलाई को जो ओरिजिनल एंट्रेंस एग्जाम है वो होने वाला है। 27 जुलाई को हम आपको देख देंगे प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा बूस्ट अप करने वाला है और उससे जो चीज़ें हैं वो आपके जो हक में बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं। ये दो चीज़ें हैं और आपको इन चीज़ों को अवेल किस तरह से करना है, आपको जो चैनल है उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको जो हमारा जो टेस्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आपको लिंक पे क्लिक करना है और आपको वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हम लोग फर्दर वीडियोस में बताएंगे कि आपको टेस्ट को किस तरह से देना है। वो टेस्ट हमारी फैकल्टी के द्वारा प्रिपेयर करा गया है, जो कि आपको एक बूस्ट देगा एग्जाम से पहले। 27 तारीख को पेपर होगा और 28 तारीख को आपका जो ओरिजिनल एंट्रेंस एग्जाम है वो वहाँ पर होने वाला है, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छी जो एक अपॉर्चुनिटी है वो हमारी तरफ से आपको मिल रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद अ फिगर क्लासिफिकेशन वीडियो। Yes, good afternoon to everyone. Yes, I am audible to all. Okay. So I am Pradeep Kumar, your reasoning teacher. And as you know, beta, your exam is 28. Is on 28. So इतना टाइम हमारे पास अब नहीं बचा है, राइट। तो रीजनिंग के जो हमारा सिलेबस दे रखा था, वो बेटा सिलेबस देखिए हमारा क्या है। ऑलमोस्ट 3-4 टॉपिक बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रीजनिंग जो है आपके एग्जाम में बहुत ही इजी आने वाली है, राइट। इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा रीजनिंग आपका। एंड उसमें से जितने टॉपिक आपके पास दे रखे हैं बेटा, उसमें से आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फिगर क्लासिफिकेशन। एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा। ठीक है बेटे, अभी हम बात करेंगे फिगर क्लासिफिकेशन की। इससे पहले हमने जो टॉपिक किए हैं वो कर चुके हैं ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। ये 3 हमने टॉपिक अच्छी तरह कर लिए हैं। आई थिंक इसमें आपको किसी को डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है आपको तो यू कैन आस्क, बट आई एम श्योर कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड आपने जो क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए दिए थे आपको, वो भी आपने कर लिए होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो है फिगर क्लासिफिकेशन, राइट। देखो बेटा, ये आपका सिलेबस है रीजनिंग का। नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल फंक्शन। सो नॉन वर्बल का ही बेटा जो पार्ट है आपका, वो देखिए। नॉन फिगर क्लासिफिकेशन जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो इसी का पार्ट ही है। एंड देन आपके पास जो विजुअल मेमोरी होगी आपकी, दिस इज द विजुअल मेमोरी, ये भी आपके पास नॉन वर्बल वर्बल का ही पार्ट है। तो ये सिर्फ 2 टॉपिक हमने नॉन वर्बल में करने हैं बेटा। आज जो मैं करवा रहा हूँ आपको वो है फिगर क्लासिफिकेशन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप, और ये मैं गारंटी से बोल देता हूँ बेटे, आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नंबर सीरीज हो गया आपका, ये तो आपका पूरा सिलेबस है एमएनएस का, जो आपको शो हो रहा होगा साइट पे जाके कि ये सिलेबस है। बट मैं अगर मैं इसमें से भी बात करूं, तो अगर आप ये टॉपिक अच्छी तरह कर लेंगे तो वो आपको कोई यहीं से मिलने वाला है, राइट। अर्थमेटिक कंसेप्ट का नंबर सीरीज हम अच्छी तरह कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। फिगर क्लासिफिकेशन में आज आपको कराने वाला हूँ। देन इसके बाद आपके पास ये दोनों आपके पास जो पार्ट है बेटा, ये किसके हैं, हमारे पास नॉन वर्बल के हैं।
तो नॉन ओरल में हमने सिर्फ यही 2 टॉपिक करने हैं। एंड थर्ड आपके पास जो बात कर रहा हूँ ब्लड रिलेशन की, इसका ऑलरेडी हम कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। एंड अरिथमेटिकल कंसेप्ट जो हमारा है, इसके बाद 1-2 मैं आपको टॉपिक बता दूँगा, मिसलेनियस कंसेप्ट लेके बता देंगे जो कंबाइन मिक्स होके आएँगे आपको। मतलब उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बेटा आपके पास अगर मैं सिलेबस की इस टाइप उतनी टाइप हमने करनी नहीं, वो आपके लेवल की नहीं है। बैंकिंग लेवल में हमने यूज़ करते हैं उसको। बट आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बेटा वो ये है, नंबर सीरीज़, फिगर क्लासिफिकेशन, विज़ुअल, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, अरिथमेटिक। एक मैं और इसका आपको मिक्स्ड बना दूँगा टॉपिक वाइज़ कि कैसे आप को सिंपल सा और जो रीज़निंग क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग फिगर क्लासिफिकेशन। देखो नाम से पता लग रहा है फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन में आपने जो बात करनी है बेटे, किस चीज़ की बात करनी है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके पास होंगे। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मैं आपको बात फिर बोल रहा हूँ कि विदिन 30 सेकंड आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है रीज़निंग का। हर एक क्वेश्चन को अगर आपके पास 5 क्वेश्चन भी आ गए तो आपने सिर्फ 2.5 मिनट ही यूज़ करने हैं इसके लिए। मैक्सिमम 3 मिनट यूज़ कर दीजिए। बाकी जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि टाइम है वो आप लोग अपने केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो जो आपके पास एंड जीके है उस पे लगाइए टाइम। एंड इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं हम लगाएँगे, अगर आपको 5 या क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैक्सिमम 3 मिनट में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। तो रीज़निंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं आने वाली है आपको। बैंकिंग लेवल की रीज़निंग कुछ और होती है। नो डाउट टॉपिक आपके रिलेटेड हैं उस तरह से, बट आपको उस लेवल की रीज़निंग नहीं पूछेंगे, राइट? तो आई एम वेरी श्योर कि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बड़े सिंपल होंगे। तो जितना यहाँ पे आप कर रहे हैं, अगर उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। टाइम कम है आपके पास, एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो प्लीज़ फ़ोकस करिए एंड प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट में जो हमारे पास इन ईच प्रॉब्लम आउट ऑफ द 5 फिगर्स मार्क्ड 1 2 3 4 5, ये आपके पास 1 2 3 4 5 फिगर दे रखे हैं, 4 आर सिमिलर, ठीक है? आपके पास क्या है ये, इसमें से 4 सिमिलर होंगे इन अ सर्टेन मैनर। अब वो जो मैनर है ये आपने चेक करना है। मैं आपको बता देता हूँ मैनर किस तरह से होंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जब ट्राई करेंगे तो यू कैन चेक कि यस इसी लेवल के क्वेश्चन आपको जो आएंगे और उसमें आपने क्या चेक करना है, ठीक है? कंसेप्ट यही लगेगा। हाँ, फिगर्स चेंज हो सकते हैं, बट जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, वो आपको क्वेश्चन को देख के फिगर को देख के लग जाएगा पता कि यस ये कंसेप्ट इस पे है। तो उस कंसेप्ट से 4 सिमिलर कौन सी आपके पास डायग्राम्स हैं, जो आपके पास सिमिलर नहीं है वो आपने ऑप्शन टिक करना है। चूज़ अ फिगर व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अब इसको देखते हुए पहले तो आप लोग सोचेंगे कि ये आपके पास क्वेश्चन क्या पूछ लिया है इन्होंने, राइट? तो थोड़ा-सा आप इसमें माइंड अपना यूज़ करेंगे। माइंड को अपने एक्टिवेट रखना है, ठीक है? एक्टिव रखना माइंड को, पैसिव मत रखना। एक्टिव रखेंगे माइंड तभी आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो विदिन 1 मिनट, आधे मिनट में होने वाले हैं, राइट? तो देखिए, पहले आपके पास ये फिगर दे रखी है, ठीक है? एंड दिस इज़ आपके पास कितनी साइड है बेटा इसकी 1 2 3 4 5 पेंटागन है, दिस इज़ ट्रायंगल, दिस इज़ आपके पास रेक्टेंगल है, दिस इज़ हेक्सागन है आपके पास, दिस इज़ आपके पास ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो अगर आप एक फिगर की बात करें, देखो इसमें 5 साइड्स है, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 4 हैं। तो उसके बेसिस पे मैं इसको नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है? इसमें 5 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं आपके पास, इसमें 6 हैं। अब सिमिलरिटी तो कुछ भी नहीं आ रही है आपके पास, राइट? सो इसको देखते हुए हम चेक करते हैं इनको, इन पिन्स को चेक करते हैं हम लोग। फिर आप पहली फिगर में चेक करिए जो पिन है आपके पास बेटा, अगर मैं इसको
इस तरह से बनाऊं, इस तरह से बनाऊं आपको मैं, तो जो स्टार्ट हो रही है बेटे वो इस वर्टेक्स से हो रही है, राइट। यहाँ से जा रही है आपके पास ये पिंस, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर आपके पास इस साइड, एंड दिस, राइट। पर अगर आप रेस्ट ऑफ द फिगर्स को चेक करें तो देखो वो कहाँ से जा रही हैं, वो स्टार्ट हो रही है इसके मिड से। एंड अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से आपके पास जो पिन स्टार्ट हो रही हैं वो मिड से हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ऑब्जर्व करें, तब भी आपके पास ये मिड पॉइंट है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तब भी आपके पास ये मिड पॉइंट है। यस, तो देखिए सिमिलर आपके पास जो मैनर है वो क्या मिल गया, कि इस सेकंड में भी आपके पास क्या है बेटा, वो मिड पॉइंट से पिन जा रही है। इस थर्ड फिगर से भी आपके पास वो मिड पॉइंट से जा रहा है, इससे भी मिड पॉइंट से हो रहा है आपके पास, एंड फिफ्थ से भी मिड पॉइंट से जा रहा है। तो देखिए सिर्फ जो फर्स्ट फिगर थी आपके पास पेंटागन वाली जो थी, वही क्या हो रहा है, वर्टेक्स से जा रही है। सो इट मींस ये आपके पास डिफरेंट है। तो ऑप्शन जो अल्फा होगा आपके पास वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो अगेन बोल रहा हूँ कि फोर आपके पास सिमिलर हैं, देख लीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके पास सिमिलर मैनर में थे। जो आपके पास फर्स्ट फिगर है ये आपके पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है बेटा, ये डिफरेंट थी। इसका मतलब ये अगर डिफरेंट है तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो अल्फा होगा, क्योंकि आपसे पूछी गई है चूज द फिगर विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जो बाकियों से आपके पास डिफरेंट है आपने वो चेक करनी है। इज इट क्लियर? यस, राइट बेटा, क्लियर सबको? यस। सो इसमें से जो आपके पास जो ऑप्शन बनेगी, देखिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि माइंड को थोड़ा एक्टिव रखना है। इसमें आपने, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, फिगर क्लासिफिकेशन में आपने आधे मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अभी जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको आएंगे, अपनी घड़ी में आप टाइम चेक कर सकते हैं, टाइमर यूज कर लीजिए कितने मिनट में आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जो आधे मिनट से पहले पहले होने चाहिए। मैं आपको अगेन वही बात बोल रहा हूँ बेटा, रीजनिंग बहुत आसान आने वाली है आपको। बैंकिंग लेवल की रीजनिंग नहीं है आपकी। ईएस की बैंकिंग एग्जाम आप दे रहे हैं, तो बैंकिंग में काफी हाई फाई रीजनिंग पूछी जाती है। हाँ उसके लिए बोल सकता हूँ मैं टाइम लग जाएगा, उसके लिए कभी क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते हैं। बट आपने इतना टाइम नहीं यूज करना। आपके लिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में, वो बड़े ही इजी मिलने वाले हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप लोगों ने कितना काम करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके ऊपर डिपेंड कैसे करेगा कि आप कितने एक्टिव हैं क्लास में, कितना समझ रहे हैं। अगर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप क्लास में समझ आए ना बेटा, तो आप रीजनिंग आपकी ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ फिर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की नीड है आपको, वो मैं लास्ट में दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। बट अपना माइंड आपने एक्टिव रखना है, जहाँ समझ नहीं आया तो वहाँ पे आपने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, उसका आंसर जो आपके पास आ गया वो क्या आ गया, अल्फा। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है आपने। आपके पास पूछा गया है चूज अ फिगर विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सी फिगर जो डिफरेंट है आपने वो टिक करनी है। ये ना कोई आप गलती से सेकंड थर्ड फोर्थ में टिक कराएं। क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से पढ़ना है ऊपर, कि ये किस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? जो डिफरेंट फिगर थी मेरे पास वो क्या थी जी, अल्फा फिगर थी। बिकॉज जो एरोज आपके पास ये जो पिंस जा रही हैं वो इसके वर्टेक्स से जा रही हैं, इस पॉइंट से। बट यहाँ से आपके पास देखो ये मिड पॉइंट है, ये भी इसका मतलब मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट ले लीजिए, ये भी मिड पॉइंट से आपके पास वो क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। बट यहाँ पर क्या है, वो इस वर्टेक्स से हो रही है। इट मीन दिस इज अ रॉन्ग। ये हमारे पास क्या थी, डिफरेंट फिगर थी इन सभी। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंसेप्ट आपने लगाने हैं। मैं आपको 5 से कंसेप्ट बताता हूँ कि ये किस टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपका माइंड फिगर को देख के कैसे आपने उसको एक्टिवेट करना। देखो आई थिंक सबको आंसर आ गया होगा इसका। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, 2 लाइन से लिखी है, सब में 2 लाइन है। पहले तो बात देख लिया करो, अगर लाइंस हैं कुछ आपके पास, साइड्स हैं, कोई फिगर दे रखी है, वो फिगर चेक कर लीजिए किस तरह की है आपके पास। ठीक है, क्या उसकी साइड सबकी सिमिलर हैं। अगर सबकी साइड आपके पास, मतलब मान लो आपके पास स्क्वायर होगी, अगर इसमें से एक भी पेंटागन मिल गया आपको, 5 साइड वाला मिल गया, तो वो ओड होगा आपका, डिफरेंट होगा, वो ऑप्शन बन जाएगा। बट यहाँ पे देखिए सब में 2 लाइनें हैं आपके पास। ठीक है, अगर आपको पता है, इतना तो पता होगा आपको पैरेलल लाइंस क्या होती हैं,
दीज आर द पैरेलल लाइंस, राइट। एंड परपेंडिकुलर कब होंगी, जब ये आपके पास ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर, जब कट करेंगी किसी पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। तो देखिए फर्स्ट भी आपके पास क्या बेटा पैरेलल है, सेकंड भी पैरेलल है, फोर्थ की बात करूं यस पैरेलल है, फिफ्थ की बात करूं यस पैरेलल है। बट अगर मैं इसकी बात करूं ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है जी। ये लाइन आपके पास क्या है बेटा पैरेलल नहीं है, दिखने में आपको पैरेलल लगती होंगी बट ये पैरेलल नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है बेटा। मैथ्स में हम इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस बोलते हैं। चलो मैथ का पार्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले बेटा 6 साल से मैं मैथ्स एंड रीजनिंग करवा रहा हूँ। सो आप लोग इतने ज्यादा नहीं जानते होंगे मैथ्स में स्क्यू लाइंस, अगर आपको पता हो किसी को तो स्क्यू लाइंस बोलती हैं ना तो वो कट करती हैं, ना ही तो वो आपके पास क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। ना तो वो कट करती हैं बेटा, ना ही आपके पास वो पैरेलल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं स्क्यू लाइंस बोल देते हैं। तो ये आपके पास जो इसका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा राइट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। देखो बेटा फिर मैं फर्स्ट आपके पास जो लाइन बता रहा हूँ वो क्या है पैरेलल है, सेकंड के आपके पास ये भी पैरेलल है, जो थर्ड आपके पास जो ऑप्शन होगा ये आपने टिक करना है, ये सी आपका राइट आंसर है। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये थर्ड फिगर है हमारे पास ये क्या है हमारी ओड है। क्यों, आपके पास ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस बोलते हैं, जो ना तो आपके पास कभी कट कर रही होंगी ना तो वो पैरेलल होंगी। ये भी पैरेलल है आपके पास, ये भी क्या आपके पास पैरेलल है, यस। ये भी पैरेलल है हमारे पास, ये भी क्या पैरेलल है। बट ये जो लाइन आपके पास वो क्या है स्क्यू लाइन है, जो ना कट करेंगी ना पैरेलल होंगी, इसका मतलब ये हमारा क्या है राइट आंसर। आपने डिफरेंट चूज करना है, वो डिफरेंट हमारे पास क्या आ गया जी थर्ड आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, राइट। यस थर्ड देखिए, है ना, फिगर देखने में अजीब लगती होंगी, हाँ अजीब लगेंगी, बट जब आप ट्राई करेंगे उसी की विजुअलाइज करेंगे आप, माइंड को थोड़ा एक्टिव करिए तो देखो ध्यान से। फर्स्ट फिगर की बात करूं, जो एरो है एंड ये प्लस है, ठीक है बेटा, जो एरो है एंड आपके पास ये प्लस का जो साइन है वो क्या हो रहा है इसी के साथ आ रहा है, शेडेड पोर्शन के साथ बन रहा है। इसमें बात करूं, इसमें भी आपके पास क्या है वो शेडेड के साथ ही है, इसमें भी आपके पास शेडेड के साथ में ही है। अगर मैं इसकी बात करूं इसमें भी साथ साथ में आपके पास है। जब चेक करिए फोर्थ कहाँ पे है, शेडेड पोर्शन आपके पास ये पड़ा हुआ है, राइट, जो मैं भी रेड में कर रहा हूँ। पर जो आपके प्लस माइन जो प्लस एंड एरो यूज हो रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है आपके पास, वो यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास शेडेड पोर्शन नहीं है। तो यस इजिली आप समझ गए कि ये जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन होगा आपका फोर्थ फिगर है वो क्या आपके पास ओड है। सो यस दिस इज अ राइट आंसर। इज इट क्लियर? अगेन चेक कर लीजिए, इसमें देखो हमने कैसे इसको ओड, देखो फिगर को चेक करते हुए आपने अपनी मेमोरी का यूज करना है, अपनी माइंड का यूज करना है, उसको एक्टिव रखना है कि यस क्या इसमें हो सकता है। तो मैंने क्या यहाँ पे किया कि जो प्लस और आपके पास एरो है बेटा वो क्या है शेड के साथ आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पर भी जो शेडेड पोर्शन है उसके साथ बन रहे हैं, यहाँ पर भी आपके पास उसी के साथ हैं एरो एंड प्लस। बट यहाँ पे देखो अगर ये इसके साथ सिमिलर होता, अगर ये सिमिलर होता तो क्या आता, यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर आपके पास क्या होती एरो होती, वट जैसे भी इसका डायरेक्शन होती है हमारे पास, चाहे इधर को होती चाहे इधर को होती, यस। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है अपवर्ड है एंड इसी के साथ है, तो इसी फिगर में आपके पास क्या है बेटा ये साथ में नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन डेल्टा इज माई, क्या दिक्कत है ऐसे बताइए रीजनिंग में? यस दिस इज कॉल्ड, आपके पास ये कौन सी रीजनिंग है बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके पास दो ही टॉपिक आ रहे हैं आपके, एक आपके पास क्या बन गया फिगर क्लासिफिकेशन का बन गया, एंड दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा विजुअल मेमोरी। इसका भी बहुत जल्द आपको मैं लेक्चर ले आऊंगा, इसका भी विजुअल मेमोरी का भी सेम एज इट इज, उसका विजुअल मेमोरी का भी आपके पास टॉपिक होता है। तो ये नॉन वर्बल में आपने सिर्फ यही दो टॉपिक करने हैं और इसी से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और ध्यान से समझो बेटा कंसेप्ट, थोड़ा सा अपना माइंड भी आपने यूज करना है कि डिफरेंट डिफरेंट अगर आपके पास कंडीशंस आएंगे तो कैसे उसको यूज करना है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जरा चेक कर लीजिए कौन सी फिगर है,
आपकी डिफरेंट, ये आपके पास फिर एक पिन की बात कर रहा है एंड एरो की बात कर रहा है। अगर मैं इस पिन के साथ बात करूं तो मेरे पास ये 1-2 पॉइंट आ रहे हैं। देखो डायरेक्शन की बात नहीं कर सकता मैं कि एक पिन नीचे आ रही है, ऊपर जा रहा है आपके पास, ठीक है? वो सभी में ही है। देखो इससे डिफरेंट मैं कुछ बोल नहीं सकता। पिन का आपके पास नीचे को है एंड आपके पास जो एरो है वो ऊपर को आ रहा है, ठीक है? इसमें क्या है आपके पास, ऊपर को है, नीचे को है, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ लेफ्ट, मतलब दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में है, सब में अपोज़िट है, तो मैं इसके बेस पे नहीं बोल सकता कि डिफरेंट कुछ होगा, सब में सिमिलर कांसेप्ट है। दूसरा आप सोचेंगे लाइन, तो लाइन भी सब में देखो एक ही है बेटा, यूज़ हो रही है, दिस लाइन, ये और ये। तो मतलब ये दोनों कांसेप्ट तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, सिमिलर हैं। अब रहा क्या चीज़ आपके पास, जो ये आपके पास लाइन्स बीच में यूज़ हो रही है, ये चेक करना, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट इस पिन के साथ आपके पास 2 आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है जी? अगर मैं इसकी बात करूँ, इस यहाँ पर, इस फिगर में, इस पिन के साथ आपके पास कितना आ रहा है? अगर मैं इस पिन को मैं ए ही लाइन मान लेता हूँ कि ये लाइन है, पिन की लाइन है बेटा ये, तो इसके साथ आपके पास क्या आ रही है? सिर्फ़ एक ही लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है बेटा? और फिर आपके पास यहाँ पर भी एक ये पिन है, इसके साथ एक ही लाइन आ रही है ये वाली। यहाँ पर भी एक पिन है, इसके साथ भी आपके पास क्या आ रहा है? एक लाइन आ रही है, फिर बड़ी लाइन यूज़ हो रही है, देख लो। यहाँ पे आपके पास क्या है? एक पिन है, फिर एक लाइन आई, फिर बड़ी लाइन होगी। बट अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट फिगर में, देखो ये पिन है, जो बड़ी लाइन से लेफ्ट में आपके पास कितने हैं जी? 2 लाइनें और छोटी आ रही हैं। और बाकी सब फिगर में क्या हो रहा है? इस पिन के साथ आपके पास सिर्फ़ एक ही छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन स्टार्ट हो रही है। ये पिन है, एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन, पिन स्टार्ट है आपके पास, ये छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन है आपके पास। ये पिन आपके पास, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन। ऑब्वियस जो ऑप्शन आपके पास बन गया, वो क्या बन गया? अल्फ़ा। इसका मतलब आपके पास क्या है, जो स्मॉल लाइन यूज़ हो रही हैं, सभी फिगर में, इस पिन के साथ वो एक यूज़ हो रही है। फिर आपके पास बड़ी लाइन यूज़ हो रही है। बट इसमें क्या है, फर्स्ट में, कि 2 लाइनों के बाद आपके पास बड़ी लाइन आ रही है। इसका मतलब जो ऑप्शन आपके पास अल्फ़ा होगा बेटा, वो क्या होगा? ओड होगा। एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके पास जो अल्फ़ा ऑप्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। इस तरह से आपने खुद विज़ुअलाइज़ करना है और सोचना है कि क्या आपके पास जो एक पर्टिकुलर मैनर फ़ॉलो हो रहा है सब में, क्या वो सभी में फ़ॉलो हो रहा है कि नहीं? जिसमें फ़ॉलो नहीं हो रहा है, येस वो आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये तो सब बता देंगे। इसको तो मेरे को बताने की नीड नहीं है। ये रिस्पॉन्सेज़ आई थिंक आने वाले हैं और आ रहे हैं रिस्पॉन्स। ऑप्शन बीटा का रिस्पॉन्स काफ़ी आ रहा है। येस ऑब्वियस बीटा इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, बीटा इज़ द राइट आंसर। कैसे? देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सबकी। अगर मैं इसके एरो की बात करूँ, यस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बट यहाँ देखो, यहाँ पर यूज़ ही नहीं हो रहे हैं ये। इसका मतलब ऑप्शन बीटा इज़ राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बड़ा ईज़ी है। सारे ईज़ी क्वेश्चन है बेटा, ये नहीं कि ईज़ी नहीं है। बस कितना फ़ास्ट आप लोग उसको चेक करते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा, राइट? अगला देखिए क्वेश्चन, चूज़ द फिगर व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बताइए कि कौन-सी जो आपके पास फिगर है वो डिफरेंट है सबसे? यस, ऑप्शन अल्फ़ा आपके पास क्या है जी? राइट आंसर है। क्यों? एक्सप्लेनेशन दीजिए। देखिए सब में आपके पास क्या है, जो इतनी भी फिगर्स आपके पास हैं, उसमें जो आपके पास लोअर राइट पार्ट है बेटा, वही शेड हुआ है देखो। सेकंड में भी लोअर राइट पार्ट है, इसमें भी लोअर राइट पार्ट आपके पास जो है शेड हो रहा है। इसकी बात करूँ, इसमें भी आपके पास राइट पार्ट है एंड इसमें भी आपके पास क्या है, राइट पार्ट जो लोअर वाला है वही शेडेड हो रहा है आपके। बट यहाँ पे देखो फिगर 1 में क्या हो रहा है आपके पास, नो राइट पार्ट तो हो रहा है, बट वो कौन-सा हो रहा है? अपर पार्ट हो रहा है। इसका मतलब अल्फा इज़ माई राइट आंसर। ये जो अल्फा जो फर्स्ट फिगर है आपकी, यही हमारी क्या है, डिफरेंट है बाकी सब। यस, एनी डाउट किसी को?
यस बेटा, एनी डाउट? नो, ओके। देखिए क्या कुछ आपके पास डिफिकल्ट है क्या? है ना? उससे तो आपका बड़ा ईज़ी है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की आपके पास कितने कूलम्ब चार्ज होगा, देन अच्छा फॉर्मूले क्या होंगे इसके, ठीक है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपने, उससे तो बड़ा आसान है, ठीक? तो ये मैं यही बोल रहा हूँ, आसान है, इसको और आसान बनाइए। तो जितने क्वेश्चन आपके उसमें होंगे, कोशिश करो कि उसको आप 5 3-4 मिनट में अटेम्प्ट करके आप जो बाकी टाइम आपका है वो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो भी आपके पास हैं, इंग्लिश वगैरह जो है उस पे लगाओ। ठीक है? रीज़निंग आसान है बेटा, ये तो है नहीं कि मैथ्स आपके पास है यहाँ पर, अच्छा इंटीग्रेशन करनी है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करनी है उसकी आपने, ऐसा कुछ नहीं है आपको। बस थोड़ा-सा आपने माइंड यूज़ करना है और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए 7th 7th क्वेश्चन में देखो, अगर आप देखें 7th में, तो मुझे देख के बताओ कि आपके पास क्या इसमें हो सकता है? आपका माइंड जाएगा एरो में। अच्छा, एरो के जो आपके पास साइड हैं वो किस तरफ को जा रही हैं? सेम साइड की है, एक ही तरफ है। यहाँ पे भी आप एक तरफ है, इसमें भी अगर बात करूँ एरो की, एक तरफ है, इसमें भी एक तरफ है, इसमें भी, सब में सेम है। और दूसरी बात ये पॉइंट एंड सर्कल, पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल सब में है। अच्छा ये बात करूँ इस लाइन की बात करूँ, यस ये भी डायमीटर दे रहे हैं इसका, तो बचा क्या? तो कुछ ना कुछ तो बचा होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको जो एरो दिख रही है, एक और दिख रही है, ये सर्कल है जी, ध्यान से सुनिए, ये सर्कल है। ये आपके पास क्या है इसमें? डायमीटर है। एक तरफ आपके पास क्या है? एक छोटा सर्कल है पॉइंट, ये आपके पास दूसरा क्या है? एक पॉइंट है। फिर एरो है आपके पास, एक ये एरो है, एक ये एरो है। इसके अलावा भी कुछ और है आपके पास, वो है आपके पास दिस, इसकी रोटेशन, राइट? ये रोटेशन की बात कर रहा है, किस तरफ को रोटेट कर रहा है। आई नो, आप जानते होंगे ये सब, आपने काफ़ी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टैगर्ड, एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, चेयर बोर्ड फॉर्म जो भी आपने उसमें की होगी, रोटेशंस की बात वहाँ पे की होगी, बिकॉज़ स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने बात की होगी। तो वो बात अलग है, केमिस्ट्री वाली बात अलग है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ़ जो एक लॉजिक लगाने जाते हैं वो देखो। एंड एज़ यू नो कि जो एक घड़ी की आपके पास सुई है बेटा, कैसे मूव करती है? तो क्लॉकवाइज़ चलेगी वो या फिर एंटी क्लॉकवाइज़ होगी, राइट? तो वही मैं यूज़ करने वाला कांसेप्ट यहाँ पर हूँ, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। तो देखो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो ये जो इसकी रोटेशन है बेटे वो क्या हो रही है आपके पास? बताइए, क्लॉकवाइज़ है, एंटी क्लॉकवाइज़ है? घड़ी कैसे घूमती है? मान लीजिए घड़ी है, मिनट वाली आवर कैसे होगा आपके पास? वो इस तरह से मूव करेगी ना, इस तरफ को, यस, दिस इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज़। तो ये भी देखो, इस तरफ को मूव कर रहा है क्लॉकवाइज़। ये आपके पास क्या है बेटा? ये भी आपके पास क्या है? क्लॉकवाइज़ है, बिकॉज़ डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड आ रही है। इसमें भी आपके पास क्या है? थोड़ा-सा इसको चेक करने की कोशिश करो क्लॉकवाइज़, बट इसमें देखो 5th में क्या है? 5th में जो यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है इस तरह से आपके पास, ठीक है? वो इस तरह से जा रहा है। बाकी सब फिगर में आपके पास क्या है? जो एरो है इस तरह से है बेटा, दिस इज़ क्लॉकवाइज़। इन पाँचों में, इसमें भी सेम है आपके पास, इन सब में क्या है? पाँचों में क्या है? वो क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट इस 5th में क्या है बेटा? वो एंटी क्लॉकवाइज़ है, राइट? तो येस, दिस इज़ माय डिफरेंट, ये आपके पास डिफरेंट फिगर है बाकी में से। तो रोटेशन का कांसेप्ट भी आपने यूज़ करना। देखो कितने कांसेप्ट आपके साइंस के स्टूडेंट हैं बेटा, इतने कांसेप्ट तो लगा ही सकते हैं, ठीक है? और आपका तो माइंड सबसे ज़्यादा तेज़ होता है साइंस स्टूडेंट का, है ना? हॉबीज़ मेरा भी तेज़ है, मैं भी साइंस स्टूडेंट से हूँ, ये फील्ड से हूँ, है ना? आपका भी तो काफ़ी तेज़ है, मुझसे तेज़ होगा आपका माइंड, सभी का तेज़ होता है माइंड, बट थोड़ा-सा कहाँ आपने यूज़ करना है अपना, माइंड सबके पास है, बस उसका आपने यूज़ कहाँ पे करना है, वो चेक करना है आप। तो डिफरेंस लग गया बेटा बेटा आपको सबको? यस। तो क्या है आपके पास? इन सभी में क्लॉकवाइज़ है, इसमें भी क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है, तो ये चारों आपके पास सेम है। बट इस फिगर में वो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है। तो येस, दिस इज़ माय
राइट आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। यही मेरे पास क्या है, एक डिफरेंट फिगर है, तो इसी को तो मैंने ये करना है, टिक करना है। तो ऑप्शन आपके पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा बेटा ई ऑप्शन, राइट। मतलब फिगर 5 जो आपके पास है ये क्या है, ओड फिगर है हमारी। किसी को डाउट? नो, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 8 देख, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब क्या होगा, इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इक्वल में जा रहा है, यस जा रहा है, इक्वल जा रहा है, पता नहीं इक्वल जा रहा है कि नहीं जा रहा। चेक देख सकते हैं आप, इजीली देख लो। ये पार्ट आपके पास क्या है, ज्यादा, ये क्या है, छोटा। इक्वल तो है नहीं, सब में इक्वल है पार्ट। ऑब्वियस मेरे पास जो फोर्थ फिगर है ये क्या है, राइट आंसर। तेरा जी यहाँ पर इक्वल का यूज हुआ, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। खुद चेक करके बताओ कि कौन सी फिगर आपके पास है वो राइट है। देखो ध्यान से, एरोज आ रही है आपके पास, है ना, तीर की तरह एरोज हैं आपके पास। कितनी एरो हैं चेक कर लो, काउंट करो, 1 2 3 4, 5 एरो हैं जी इसमें। इसमें कितनी है जी, 4 हैं। इस पे कितनी आ रही हैं, 1 2 3, 5 आ रही हैं। इसमें कितनी यूज हो रही हैं, 5 यूज हो रही हैं। इसमें कितनी यूज हो रही हैं, 1 2 3 4। हाँ, ये तो इजी हो गया, आपको क्वेश्चन आंसर वैसे ही मिल गया। यस, तो ऑप्शन क्या है, सभी का आंसर क्या आ रहा है, बीटा। यस, बिल्कुल बीटा इज योर राइट आंसर। सभी में ये है आपके पास 5 एरोज हैं, 5 एरो। इसमें कितनी है, 4 एरो। इसमें कितनी है, 5। इसमें कितनी है, 5। इसमें कितनी है, 5। सिमिलर कंसेप्ट कौन से हुए, फर्स्ट फिगर सेम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब सेम है। अगर सारी सेम है इट मीन्स आपके पास जो डिफरेंट है वो क्या है, हमारे पास सेकंड, जिसमें हमारे पास 4 एरो का यूज हो रहा है, राइट। क्या टफ है बेटा ये एग्जाम आपके पास, रीजनिंग। बिल्कुल भी, दिस इज नॉट लाइक ए रॉकेट साइंस की आपको समझ नहीं आएगा ये तो कॉमन सेंस है आपकी। सबकी कॉमन सेंस यूज होनी है इसमें, कि किस तरह से आप विज फिगर को चेक करते हैं और क्या उसमें आप मैनर जो एक पर्टिकुलर है वो फॉलो कैसे करवाते हैं आप सभी में। जिसमें वो सेम होगा, उससे डिफरेंट जो आपके पास हमारी फिगर होगी वो आपके पास क्या होगा, योर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करवाता हूँ, एंड फिर आपको 10-15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए दूंगा, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट लगे पता आपको कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो फिगर्स में एनालिसिस क्या करनी है, आपने एनालाइज क्या करना है उसमें। एनालिसिस करना सीख गए तो बात बन गई हमारी, ठीक है। तो आप अपना घड़ी का टाइमर यूज करिए और चेक करो कि यस क्या आपका ऑप्शन जो है 30 मिनट में आ रहा है जी इसका, विद इन 30 मिनट, विद इन 30 मिनट। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर हुआ इट मीन्स अभी थोड़ी सी आपके समझने में कमी है, उसको आप यूज करेंगे, उसको अपने जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको प्रैक्टिस करिए, तब भी अपना घड़ी में चेक करिए कितना टाइम में आप उस क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का विद इन 30 मिनट में कंप्लीट हो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगे आपको। काफ़ी इजी रीजनिंग आपको मिलने वाली है एग्जाम में। मैं फिर आपको ये बात बोल रहा हूँ, बैंकिंग की तरह रीजनिंग नहीं है। आप एग्जाम बैंकिंग का नहीं दे रहे हैं। बैंकिंग में थोड़ी हाई फाई, बड़ी थोड़ी के ज़्यादा हाई फाई रीजनिंग पूछी जाती है, उस लेवल की रीजनिंग आपको नहीं पूछी जाएगी। यस, लाइक बैंकिंग, एसएससी वट जो भी आगे आपके पास एग्जाम है वो उस लेवल की रीजनिंग नहीं होगी, बिल्कुल इजी लेवल की मिलने वाली है, बेसिक्स। तो लगाइए दिमाग और बताइए क्या ऑप्शन आपका सही हुआ। देखिए, अगर मैं फर्स्ट में बात करूँ, ऑप्शन मुझे मिलने वाले हैं, यस मिल रहे हैं। चेक करते हैं, देखो आपके पास क्या है। अगर मैं बात करूँ
एरो इस तरह से है, एक एरो ये दे रहा है, एक एरो ये दे रहा है। अगर थोड़ा सा मैं इसको बात करूं राइट पार्ट की और लेफ्ट पार्ट की, तो देखो आपके पास लेफ्ट में 2 एरो यूज हो रही हैं, तो राइट के लिए आपके पास एक एरो यूज हो रहा है। लेफ्ट के लिए 2 है यहाँ पर, राइट के लिए 1 है। यहाँ पर बात करूं अगर मैं अगेन, लेफ्ट में 2, राइट में 1, ठीक है। जो ऊपर की तरफ है मैं उसको, जो इस साइड आपके पास जा रही है वो लेफ्ट की तरफ ले रहा हूँ मैं, एंड जो ऊपर को आपके पास इस तरह से आ रही है, जो इस वर्टेक्स से जा रहा है आपके पास लाइन, उसको मैं राइट की तरफ बोल रहा हूँ। देखो इस पे भी आपके पास 2 क्या है, लेफ्ट में 1 राइट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 राइट में आ गई, 2 राइट है और 1 लेफ्ट है। और यहाँ पर क्या था, 2 लेफ्ट 1 राइट, 2 लेफ्ट 1 राइट, 2 लेफ्ट 1 राइट, 2 लेफ्ट 1 राइट। यस, योर ऑप्शन इज फिफ्थ। मतलब ई ऑप्शन आपके पास क्या है, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या इसमें दिक्कत है? ये तो आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं, ये मिल रहे हैं। यस, तो इतना इजी अगर आपको टॉपिक आ जाए, वो 30 सेकंड 30, आप इसमें 30 सेकंड में आपने उसको कंप्लीट कर, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और ध्यान से आपने समझना है कि यस, कि कौन से कंसेप्ट हम यूज कर। नेक्स्ट लिख लीजिए, 12th क्वेश्चन। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगेन वही बात आपने पास है, बताइए जी, कौन सा ऑप्शन हमारा है जो डिफरेंट है इन सभी से। तो आप चेक कर सकते हैं, देखो इसका यूज तो हर तरफ हो रहा है। और डिफरेंट क्या है आपके पास, देखो एक आपके पास अगर ये है, तो दूसरा आपके पास क्या है, इस तरफ अपोजिट है। अगर एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ है आपके पास, ये इस तरफ है। इसकी बात करें तो देखो क्या हो रहा है आपके पास, बताइए जी, किसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर बोल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। टेल मी। यस, जो आपके पास है बेटा ऑप्शन, देखिए इसमें फोर्थ, जो ऑप्शन फोर्थ है आपके पास, उसमें जो आपके पास ये बेंडेड लाइंस हैं वो क्या है, सेम तरफ है। अगर ये भी इस तरफ जा रही है तो ये भी इस तरफ को आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरफ है, एक डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरे की इस तरफ आ रही है, देख लीजिए। डायरेक्शन एक की इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ डायरेक्शन है, अगेन अपोजिट है। यस, इसमें क्या है, इसमें आपके पास डायरेक्शन सेम ही आ रही है। पहली जो लाइन है आपके पास बेंडेड, वो भी इस तरफ को है। सेकंड जो लाइन आपके पास आ रही है वो भी क्या है, इस तरफ को है। यस, ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। क्या टफ है, बताइए, क्या इसमें टफ है बेटा? बस थोड़ा सा आपने चेक ही तो करना है कि यस, कि क्या आपके पास किस तरह का फिगर है, उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं हमारे पास। इसमें वो सिमिलरिटी नहीं होगी, देन वो आपके पास क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज हमसे पूछा ही आपके पास गया है कि वो कौन सी डायग्राम है आपके पास जो आपके पास क्या डिफरेंट है। यस, इसको आप देख के बोल सकते हैं क्वेश्चन को। यस, सबका आंसर सही बन रहा है बेटा। अब इसमें क्या चेक करना, ये तो आप विद इन, मेरे को लगता है चेक करते ही क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोगों को समझ लग गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या आ रहा है। यस, थीटा। तो सभी आपके पास वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब डाय, आपके पास डायमीटर बन रहा है ये, देख लीजिए डाया बन रहा है। ये देखो ये क्या डाया बन रहा है, ये डाया नहीं बन रहा। इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं रहा, ये नहीं कर रहा है। तो यस, यही जो ऑप्शन है मेरा वो क्या है, राइट है। बिकॉज यही जो एक डायग्राम है वो डिफरेंट है आपकी बाकियों से। यस, 16 क्वेश्चन, बस आगे आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाने हैं मैंने, फिर
आपको स्लाइड में बता दूंगा, जो आपने ट्राई करना है क्वेश्चन। कुछ 10 क्वेश्चन आपके ट्राई के लिए होंगे, प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन सेक्शन देखो बेटा। ओके, क्या यूज हो रहा है? मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है, इक्वल का यूज हो रहा है, सर्कल यूज हो रहा है, प्लस का यूज हो रहा है, ट्राइंगल यूज हो रहा है, राइट। ट्राइंगल है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, इक्वल है, सर आपके पास सर्कल है। यस, सही है जी। इक्वल का यूज हो रहा है, ट्राइंगल है, प्लस है, सर्कल है, आपके पास मल्टीप्लाई है। यस हो रहा है। मल्टीप्लाई है, सर्कल है, ट्राइंगल है, इक्वल है। यहाँ पर क्या उनसा एक वर्ड आपके पास जो फिगर है वो डिफरेंट होगी, ट्राइंगल। क्या कहीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो कॉमन सेंस होगी हमारी बिल्कुल। फिफ्थ, क्या इन फिगर में आपके पास रेक्टेंगल का यूज हुआ है? चेक कर लीजिए। इसका मतलब जो ऑप्शन आपके पास है बेटा फोर्थ, ये क्या आपके पास राइट आंसर है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डेल्टा जो आपके पास वो क्या है, सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। सर्कल यूज हो रहा है, ठीक है जी। एक पॉइंट यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है। तो अब बताइए कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका ऑप्शन सही है। यस, वेरी गुड। देख लो, अगर मैं इनकी बात करूं डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी बात करें डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी बात करूं डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसकी बात करें यस अपोजिट में है, यस अपोजिट में है। ठीक तो है। ऑप्शन जो आपके अकॉर्डिंग बनना चाहिए वो थर्ड, यस, सी ऑप्शन जो आपके पास थर्ड फिगर है हमारी, वो आपके पास क्या है, राइट। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपसे चूज अ फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट पूछी गई है। ये मत समझिएगा कि एग्जामिनर आपके पास बेटा ऐसे दे सकता है ABCDE, क्या पता उसने ए में सेकंड फिगर दी गई हो, ठीक है, बी में आपके पास क्या दे रखा हो उसने, फिफ्थ दे रखा हो फिगर, इसमें फर्स्ट दे रखी हो, इसमें दे रखी हो थर्ड, इसमें दे रखी हो आपके पास फोर्थ। तो ये मत समझना ऑलवेज की सीक्वेंस आपके पास ऑलवेज सेम होंगे। वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसने सीक्वेंस ऐसे डाल दी गई होगी, ठीक है। तो ये मत करना अच्छा ऑप्शन सीटा सी से आपके पास ये है, बेटा सी के चेक तो करो वो कौन सा फिगर की बात कर रहा है। सी ऑप्शन के लिए वो फर्स्ट फिगर की बात कर रहा है, तो फर्स्ट तो आपके पास सेम है, फर्स्ट भी सेम है, सेकंड भी सेम है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। तो आप ये चेक करेंगे कौन सी फिगर आपके पास सेम नहीं है। तो थर्ड थ्री जो आपके पास फिगर होगी वो चेक करिए किसके साथ वो किस ऑप्शन में आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं ऐसे ऑप्शन दिया गया होता तो आप डेल्टा पे टिक लगाते, ना कि आप सीटा पे टिक लगाते, ये गलत हो जाता आपका। इसीलिए वो बोल रहे हैं चूज अ फिगर विच इज डिफरेंट। अब वो आपने नंबरिंग दे रखी है, आपको नंबरिंग ऑलरेडी दे रखी है, तो दी गई होगी नंबरिंग, तो आपने उस नंबर के अकॉर्डिंग चेक करना है। ये मत सोचना कि फर्स्ट आपके पास ऑलवेज इसी फॉर्म में होंगे, वो चेंज भी कर सकता है इस ऑप्शन को। तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ माइंड आपने अपना रखना है एक्टिव। जल्दबाजी में आपने क्वेश्चन तो समझ लिया, बट उसको अगर आप गलती से भी ऑप्शन जो है वो प्लीज मेंशन क्या करना है आपने, वो आपने चेक कर लेना बेटा। नेक्स्ट देखिए, 19 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चूज अ फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सी फिगर आपके पास डिफरेंट है? तो आप लोग को लग रहा होगा कि डिफरेंट जो फिगर्स हैं आपके अकॉर्डिंग, कई बोलेंगे मुझे सर ट्राइंगल आ रही है डिफरेंट, ठीक है, कई मुझे बोल देंगे सर ये वाई डिफरेंट आ रहा है, कोई बोल देंगे ई डिफरेंट आ रहा है, किसी कोई स्टूडेंट बोल देगा, कोई स्टूडेंट ये बोल देगा। वही अगर सभी स्टूडेंट इसमें से कोई एक बोल देंगे मुझे, अब सही तो कोई एक ही होगा। तो उसके लिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपने एक जो पर्टिकुलर मैनर है वो चेक करना है भाई, कौन सा आपके पास वो सिमिलर हो रहा है। देखो देखो,
सोचते हैं कितनी लाइनें जी इसमें यूज हो रही, 3। कितनी लाइनें, 3। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस, आपको ऑप्शन मिल गया। इसके लिए 3 लाइन्स हैं, इसके लिए 3 लाइन्स हैं, इसके लिए 3 लाइन्स हैं, इस इज 4 लाइन, इसके लिए भी आपके पास 3 लाइन यूज हो रही है। तो वो सिमिलर क्या आ रहा है, 3 लाइन, तो 4, इसका मतलब जहां पे 4 आपके पास आ रहा है, डेल्टा ऑप्शन जो होगा मेरा क्या होगा, राइट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? नो? ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। मैं नेक्स्ट स्लाइड करता जा रहा हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसको विद इन हाफ मिनट में आपने करने की कोशिश करनी है कि कितने टाइम में आप इसको यूज़ कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस के लिए करेंगे अपना टाइमर का यूज़ करो आप, और चेक करो कि क्या हाफ मिनट में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे आप। अब इसके बाद बेटा हमारे जो टॉपिक 3-4 टॉपिक और रहे हैं, आपका रीजनिंग का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो प्लीज़ आपको जो टॉपिक करवा रहे हैं मैक्सिमम उसी पे ध्यान दीजिए आप लोग। गारंटी लेता हूँ कि उसी से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इधर उधर ज़्यादा मत भटकना कि ये कर लें सर, हम वो कर लें, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर लेंगे फिर। ठीक है? फोकस एक तरफ रखिए, जितना करवाया जा रहा है आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर 5-6 क्वेश्चन जितने भी आए, 10 क्वेश्चन आ गए मान लो, ठीक है? तो 5 मिनट, 6 क्वेश्चन आ गए 3 मिनट, उसका हाफ, उतने मिनट में आपके क्वेश्चन होने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो आप। नेक्स्ट 21, 22 लास्ट में आंसर की मैं बताऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। जो दिक्कत होगी फिर वो आपने पूछना। 23 एंड 24 इन सभी में आपने डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि कौन सी फिगर आपके पास डिफरेंट है बाकियों से, उस पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास 25 क्वेश्चन है। देन आपके पास 26, 27 क्वेश्चन है। ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, आपने अगर 10 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के दिए आपको किसी टॉपिक के, तो आपके वो कोशिश होनी चाहिए कि आपकी 4 मिनट में या 5 मिनट में क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हों। नेक्स्ट 28, 29 30, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ये सभी आपने ट्राई करने हैं। ट्राई करने के बाद ही बेटा देखिए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ईमानदारी आप यूज़ करते हैं। इन सभी को आपने ट्राई करने के बाद ही आंसर की को चेक करना है। मैं इस टाइम अभी शो कर रहा हूँ आपको आंसर की, बट आप लोगों ने क्वेश्चंस को करके उसके बाद आंसर की से मैच करना है। यस, अगर आपने क्वेश्चन कर लिए 5 मिनट में या 3 मिनट में, 2 मिनट में, हाँ, ये मत सोचिए कि 3 मिनट में क्वेश्चन हो गए आपके तो ठीक है। भाई 3 मिनट में क्वेश्चन तो हो गए, बट उसमें सही कितने हुए वो भी चेक करने हैं आपने। एक्यूरेट कितनी एक्यूरेसी अपनी है वो भी आपने चेक करनी है अपनी। तो यस, दिस इज योर आंसर की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आंसर की का, और आंसर की आपने बाद में ही चेक करनी है। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए और जितने आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए, उनकी सबकी आंसर की है ये। आप स्टार्टिंग से भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप स्टार्ट हो जाइए, क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट हो जाओ, 30 से स्टार्ट हो जाओ करना, 30 से चलते रहिए पीछे की तरफ, 1 की तरफ आ जाओ, फिर चेक करो कितने आपके सही हुए क्वेश्चन। और इतने अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बल्ले बल्ले आप। ठीक है? तो दिस इज योर टॉपिक जो हमारा था बेटा, फिगर क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट टॉपिक
बड़ी जल्द ले आऊँगा, आपका इसी लेवल का होगा वो। टाइम कम है आपके पास, आज 28 को आपका एग्ज़ाम आई थिंक, तो ध्यान से प्रैक्टिस करो और जितनी जल्दी हो सके आप लोग रीज़निंग का जो टॉपिक जैसे-जैसे करते जा रहे हैं इसको तैयार कर लो। ताकि लास्ट में जो आप बात कर रहे हैं अपने डिफरेंट सब्जेक्ट आपके होंगे उसको भी आपने तैयार करना है। तो आई होप सबको ये कांसेप्ट समझ लग गया होगा। कोशिश करिए इसको करने की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, थैंक यू। आई होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड आपने चीज़ों को काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखा होगा। सो राइट नाउ जो मैंने आपको शुरुआत में चीज़ें बोली थी आपको वो करनी है, जाके टेस्ट के लिए रजिस्टर करिए और इस वीडियो को आप जितनी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। क्यों आपके लिए बेनिफिशियल होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेंट्रल एग्जाम के अंदर प्रिपेयर आने वाले हैं, आपको पता चल पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और इसी के साथ में बहुत सारे बच्चों के कंपैरिजन में आप कहाँ पर हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो देखने को मिलने वाला है और जितने भी क्वेश्चन होंगे हो सकता है वहाँ से जो क्वेश्चन हैं कुछ क्वेश्चन एमएनएस एग्जाम में भी रियलिटी में भी आ जाएं। तो दिस इज ऑन द टुडेस वीडियो और आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। रीजनिंग के वीडियोस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए उन वीडियोस को भी आप देखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।